अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू SA। मेरा नाम मोहम्मद फ़ुरकान और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं इलस्ट्रेटर की क्लासेस। और आज क्लास नंबर 1 में हम देखेंगे कि इलस्ट्रेटर को कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं बिना नेट ऑफ किए। ठीक है, तो हम ये दो चीज़ें देखेंगे और इलस्ट्रेटर की फ़ाइल को भी देखेंगे और कुछ इलस्ट्रेटर के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन भी गेन करेंगे। तो सबसे पहले इलस्ट्रेटर को डाउनलोड करते हैं। इलस्ट्रेटर को डाउनलोड करने के लिए आपने अपना ब्राउज़र खोलना होगा। ये मैंने गूगल क्रोम ब्राउज़र खोला हुआ है। इधर सर्च बार में आपने लिखना है एडोबे इलस्ट्रेटर 2021 गेट इनटू पीसी। ठीक है, सिर्फ इतना सा आपने लिखना है, एंटर प्रेस करना है। सबसे पहली वेबसाइट ही आ जाएगी एडोबे इलस्ट्रेटर CC 2021 गेट इनटू पीसी। आप ये चेक कर लीजिएगा, आपने क्लिक करना है तो इस तरीके से वेबसाइट खुल जाएगी आपके पास। तो आपने वापसी एक बार कंफर्म कर लेना इधर से कि एडोबे इलस्ट्रेटर CC 2021 ही हो। जब ये आपको कंफर्म हो जाए तो आपने सिर्फ इसको यहाँ से ड्रैग करके नीचे लाना है। यहाँ पे देखें एक ये ऑप्शन दिया हुआ है हाउ टू इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह आसान तरीका है, वो दिखा दूँगा। और दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड 64 बिट सॉफ्टवेयर, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है तो ये एक न्यू विंडो खुल जाएगी आपके ब्राउज़र में। और यहाँ पे थोड़ी देर में नीचे की तरफ आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी एडोबे इलस्ट्रेटर 2021 की। तो ये अभी 2 सेकंड में स्टार्ट हो जाएगी। ये देखें, ये हमारे पास नीचे स्टार्ट हो गई। ये दिखा रहा है 1.4 GB की फ़ाइल है, 1 घंटा लगेगा डाउनलोड होने में। मैं इसको मैं इसको शो ऑल में जाके इसको कैंसिल कर देता हूँ। कैंसिल करने की वजह ये थी कि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड डाउनलोड किया हुआ है ये फोल्डर। अच्छा, इस जो भी डाउनलोड होगी उस डाउनलोड को यूज़ करने के लिए हमने पासवर्ड यूज़ करना है 123। ये पासवर्ड याद रखिएगा, पासवर्ड है 123। जब ये आप डाउनलोड कर लेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास डाउनलोड के फोल्डर में आ रही होगी जिप फाइल। इसको जिप फाइल कहते हैं, कुछ रार फाइल कहते हैं। तो इस तरीके की हमारे पास फाइल आ रही होगी डाउनलोड होने के बाद। आपने कुछ नहीं करना, इस पर आके राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, ओपन विथ WinRAR, एक्सट्रैक्ट फाइल, एक्सट्रैक्ट हियर। आपने इन 4 में से 3rd, 4th, 5th और 6th में से आपने ये 6th वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, एक्सट्रैक्ट टू गेट इनटू पीसी। तो आपने जैसे ये सेलेक्ट करेंगे, देखें पासवर्ड फ़ौरन मांग रहे हैं। तो हमारा पासवर्ड था 1 2 3, हमने ओके करा और ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है। मैंने स्टार्ट में भी बताया था कि हमें इस काम को करने के लिए नेट ऑफ करने की भी ज़रूरत नहीं है। डाउनलोड भी इंटरनेट ऑन रख के करेंगे, हम इंस्टॉल भी इंटरनेट ऑन रख के करेंगे और चेक कर लेंगे कि कोई ट्रायल वगैरह नहीं होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी क्रैक्ड होते हैं। और जो ये वाले वर्जन्स हैं 2021, 2022, 2020, तो ये सारे के सारे वर्जन्स पोर्टेबल हैं, मींस इनके क्रैक वर्जन्स नहीं बने, ये फ्री हैं। तो हमने ये डाउनलोड कर लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब जब इस फोल्डर में आए, जैसे इस पर डबल क्लिक करेंगे फोल्डर में आ जाएंगे, दैन इस वाले फोल्डर में आ जाएं और ये देखें ये सेटअप लिखा हुआ है। आपने जैसे इस सेटअप को डबल क्लिक करना है। मेरे पास इलस्ट्रेटर ऑलरेडी डाउनलोड है क्योंकि काम कर रहा होता हूँ, तो मैंने यस करा। अब ये हमारे पास एडोबे इलस्ट्रेटर का इंस्टॉलर खुला है। ये देखें, आपने ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करके आपने कंटिन्यू कर देना है। जैसे कंटिन्यू करेंगे ये आपका डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई। ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल है तो मैं दोबारा नहीं कर रहा, इसको क्लोज कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आपका पूरा इंस्टॉल हो जाएगा, कोई एरर नहीं देगा। 2-5 मिनट के अंदर ये इंस्टॉल हो जाएगा और आपके पास एडोबे इलस्ट्रेटर चलना शुरू हो जाएगा। आप इधर जाके लिखेंगे एडोबे इलस्ट्रेटर तो आ जाएगा। मैं 2019 में काम कर रहा हूँ और 2019 और 21 में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ये इजीली इंस्टॉल हो जाता है, इसलिए आप लोगों को इसका बताया। आइए अब हम इलस्ट्रेटर को ओपन करते हैं। मेरे पास यहीं रखा हुआ है, तो इलस्ट्रेटर ओपन होगा। जब आप इसको ओपन करेंगे तो इस तरह की विंडो आ रही होगी। अच्छा, जब तक ये ओपन हो रहा है तो हम इलस्ट्रेटर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इलस्ट्रेटर क्या है, देखिए हमारे पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर 2D डिज़ाइनिंग होती है और 3D डिज़ाइनिंग होती है। 3D डिज़ाइनिंग तो हम बाद में करेंगे, उसके सॉफ्टवेयर्स कौन से, वो सारी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। 2D सॉफ्टवेयर जो है हमारे पास 2 डायमेंशन यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस फ्लैट इमेजेस जो होती हैं हमारे पास, वो 2 तरह की होती है। एक वेक्टर्स होती हैं और एक रास्टर होती हैं। रास्टर अगर आसान ज़बान में कहें तो वो तस्वीरें, वो आपकी पिक्चर्स, इमेजेस, जिसको हम आम ज़बान में कहते हैं कि जब जूम करते हैं तो उसके पिक्सल सब ख़राब होते हैं तो हम क्या कहते हैं, इमेज फट गई है।
वो इमेजेस जो फट जाते हैं, जो पिक्सेलेट हो जाती हैं, और डिज़ाइनिंग के फील्ड में उसको कहा जाता है रास्टराइजेशन, रास्टर हो गई, ठीक है, रास्टर, RASTER, रास्टर हो गई इमेजेस। तो वो इमेजेस जो रास्टर हो जाती हैं वो हम काम करते हैं फोटोशॉप पे, रास्टर इमेजेस, फोटोशॉप यानी फोटो एडिटिंग टूल, ठीक है। और जो हमारे पास वेक्टर इमेजेस होती हैं, यानी जो पिक्सेलेट नहीं होती, रास्टराइज नहीं होती, जो इमेजेस फटती नहीं है, वो वेक्टर होती हैं, और उनको हम डिज़ाइन करते हैं इलिस्ट्रेटर के अंदर, ठीक है। जो भी चीज़ हम इलिस्ट्रेटर के अंदर बनाएंगे वो वेक्टर होगी, मीन्स हम जितना ज़्यादा जूम कर लें, एनीथिंग कुछ भी कर लें, वो पिक्सेलेट नहीं होगी, ठीक है। यानी इलिस्ट्रेटर के हर के अंदर हम हर चीज़ ड्रॉ करते हैं, कि हमारा ड्राइंग पैड होता है जिसके अंदर हम काम करते हैं और वेक्टर इमेजेस और वेक्टर चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं। जबकि फ़ोटोशॉप इसके बिल्कुल बरक्स है, हम उसमें रास्टर इमेज लेते हैं, कहीं से भी एक इमेज उठाते हैं, उसको थोड़ा सा पॉलिश करते हैं, सैचुरेशन, ब्राइटनेस और बाकी सारी चीज़ें करके उसको सेट करके हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो इलिस्ट्रेटर और फोटोशॉप का डिफरेंस पता चल गया आप लोगों को। इलिस्ट्रेटर का हमारा इंटरफेस भी खुल गया, जब इलिस्ट्रेटर आप खोलेंगे तो ये सारी चीज़ें आ रही होंगी, ठीक है। ये लास्ट ओपन में आपको, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ तो ये वो लास्ट ओपन सारी चीज़ें खुली हुई हैं, वरना आपके पास ये एम्प्टी आ रहा होगा, सिर्फ आपके पास ये वाले ऑप्शंस आ रहे होंगे, ठीक है, ये दो ऑप्शंस आ रहे होंगे। तो हम क्या करेंगे, क्रिएट न्यू फाइल पे जाएंगे, मैंने क्रिएट न्यू किया। यहाँ पे आपके पास रिसेंट आइटम्स में वो आइटम्स होते हैं जो आप अपने कस्टम से बना रहे होते हैं, ठीक है। आपने ये रिसेंटली बहुत सारे यूज़ किए होंगे, तो ये सारे आपके रिसेंट में आ रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद अगर आप कोई साइज़ सेव कर लेते हैं कि बहुत ज़्यादा आप वही साइजेस यूज़ करते हैं, तो आप वो सेव आइटम्स में यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे ऑलरेडी डिफाइंड साइजेस हैं आईफोन्स के, यहाँ पे हमारे पास रखे हुए हैं साइजेस, मोबाइल साइजेस, वेबसाइट के साइजेस रखे हुए हैं, वेब बैनर्स वगैरह बनाने के लिए या वेबसाइट टेम्पलेट्स बनाने के लिए। प्रिंटिंग साइज है लेटर, A4, लीगर, टैबलॉइड, अगर हमने इसमें से कोई साइज़ चाहिए तो हम ये ले सकते हैं। फिल्म एंड वीडियोस के साइजेज हैं, कि थंबनेल्स वगैरह बनाने या कुछ और चीज़ करनी है तो उसके साइजेस भी हमारे पास इधर मेंशन हैं। इसके बाद है आर्ट एंड इलिस्ट्रेशंस, ठीक है। आर्ट एंड इलिस्ट्रेशंस में हमारे पास मिक्स साइजेस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस होते हैं, जिसमें अक्सर पोस्ट वगैरह चीज़ें बन रही होती हैं, जो बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं वो साइजेस होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास कस्टम साइज डिफाइन करने का ऑप्शन है, लाइक मैंने इसका नाम रख दिया सबसे पहले क्लास 1, यहाँ पे हमने फाइल का नाम दे दिया। इसके अलावा अगर हम यहाँ से भी सेलेक्ट करते हैं तो ये देखें यहाँ पे साइजेस चेंज हो रही है, विड्थ चेंज हो रहा है और हाइट चेंज हो रही है, और सारे साइजेस आ रहे हैं हमारे पास पॉइंट्स के अंदर। तो हम जो भी साइज़ चेंज करेंगे उसके हिसाब से आ जाएंगे। और अगर यहाँ से हम पैरामीटर चेंज कर दे, पैरामीटर कहते हैं कि पॉइंट्स में लेना है, आपने इंचेस में साइज़ लेना है, पिक्सल्स में लेना है, किस चीज़ में करना है, तो हम अक्सर काम पिक्सल्स और इंचेस में करते हैं, पॉइंट्स और पिकास, मिलीमीटर, सेंटीमीटर यूज़ नहीं होता। तो अभी हम फ़िलहाल पिक्सल्स में चले जाते हैं। ये हमारे पास पिक्सल्स में A4 का साइज़ आ गया। आपने ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन कहते हैं कि पेपर आपने सीधा रखा हुआ है, यानी लंबाई ज़्यादा है या चौड़ाई ज़्यादा है। अगर लंबाई ज़्यादा है तो वो पोर्ट्रेट होगा, और अगर चौड़ाई ज़्यादा है यानी विड्थ ज़्यादा है तो लैंडस्केप होगा। अगर देखें मैं इधर पोर्ट्रेट कर रहा हूँ तो हाइट ज़्यादा हो गई, 841 हो गई, और विड्थ 595 हो गई। जबकि मैं जैसे इसको लैंडस्केप कर दूंगा तो ये विड्थ ज़्यादा हो गई और हाइट कम हो गई। तो ये इसका डिफरेंस है ओरिएंटेशन का। हमारे पास दो ही ओरिएंटेशंस होती हैं। नंबर ऑफ़ आर्टबोर्ड अभी हम 1 रखेंगे, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे सेट करते हैं, और बाकी जितनी चीज़ें टॉप बॉटम ब्लीडिंग पॉइंट्स ये आपने ऐसे ही रखना है। इसके अलावा यहाँ पे कलर मोड, फिलहाल आप RGB रखें, जब हम कलर्स मोड के बारे में देखेंगे तो हम इसको डिस्क्रिप्शन से पढ़ेंगे, ठीक है। स्क्रीन साइज़ आपने 72 ही रखना है, उसको भी चेंज नहीं करना, और प्रीव्यू मोड डिफ़ॉल्ट रखना है। मीन्स आपने एडवांस ऑप्शन में नहीं जाना, बस आपको इसलिए दिखाया कि यहाँ पे हमारे पास कलर मोड होता है जिसको हम इन फ्यूचर यूज़ करेंगे और मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। तो ये हमारे पास फ़ाइल की सेटिंग हो गई, और हमने जस्ट क्रिएट करना है और हमारी फ़ाइल ओपन हो जाएगी कुछ सेकंड्स में, ठीक है। ये हमारे पास फ़ाइल ओपन हो गई। अब मैं इलिस्ट्रेटर की फ़ाइल ओपन हो गई तो कुछ ख़ास चीज़ें आप लोगों को बता दूं। मैंने बहुत ज़्यादा जूम आउट कर दिया। अच्छा, ये इलिस्ट्रेटर की कैनवस है, ठीक है। जो डार्क ग्रे एरिया ये कैनवस है, और ये जो वाइट एरिया है, जो वाइट एरिया ये हमारा आर्ट बोर्ड है। यानी हम जो भी ड्रॉ करके इस आर्ट बोर्ड के अंदर रखेंगे वही हमारे पास इमेज के अंदर नज़र आएगा। बाकी ड्राइंग एरिया या कैनवस है हमारा,
यहाँ पे हम डिफरेंट आर्ट बोर्ड भी बना सकते हैं कैनवस पे, और डिफरेंट चीज़ें जो हमारे को शायद इन फ्यूचर यूज़ करनी हो डिज़ाइन के अंदर, या कोई भी चीज़ जो एक्स्ट्रा है वो हम बाहर रख सकते हैं, क्योंकि वो आर्ट बोर्ड का हिस्सा नहीं होगा। हम जब भी कोई इमेज निकालते हैं तो वो आर्ट बोर्ड की ही निकालते हैं, ठीक है। इसके एक्स्ट्रा इमेजेस हमें नीड नहीं होती। तो ये मैंने स्क्रीन का बता दिया। ये हमारे पास टूल्स होते हैं कुछ यहाँ पे, ठीक है। अगर आपके पास टूल्स इस तरीके से नहीं आ रहे, आपने इंस्टॉल करा और टूल्स इस तरीके से नहीं आ रहे, तो आपने कुछ नहीं करना, विंडोज़ में जाएं, टूल बार के अंदर जाएं और इसको एडवांस पे क्लिक कर दें। तो ये देखें अभी हट गया, मैं वापसी टूल्स बार में गया और एडवांस पे क्लिक किया तो इस तरीके का आ गया। आपके पास इनिशियली जो टूल बार आ रहा होगा वो बेसिक आ रहा होगा, ठीक है। बेसिक में भी शायद इस तरीके से आ रहा होगा, तो आपने कुछ भी नहीं करना, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने विंडोज़ में जाकर टूल्स बार में जाना है, एडवांस पे क्लिक करना है, तो ये आपके पास टूल्स बार आ गए, ठीक है। इसके अलावा ये एरिया आपका कंट्रोल पैनल कहलाता है, ठीक है। कंट्रोल बार, कंट्रोल पैनल, जो आप कहना चाहें सो कह सकते हैं। और अगर ये भी आपके पास शो नहीं हो रहा तो आपने विंडोज़ में ही जाके देखें, कंट्रोल पे टिक लगा हुआ है, अगर ये टिक हट जाएगा तो ये कंट्रोल हट जाएंगे, आपने कंट्रोल पे भी टिक लगा देना है तो ये कंट्रोल आ जाएंगे। अच्छा, इसके बाद ये भी एक हमारे पास टूल बार की तरीके से एक पैनल है, ये हम अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो इनिशियली ये कुछ थोड़ा इस टाइप का आ रहा होता है वगैरह, तो हम इसको सेट करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम जब हम सिलेक्शन टूल को भरेंगे और शेप्स को भरेंगे, तो साथ साथ हम अपनी क्लासेस के इनको भी सेट करते जाएंगे कि इधर हमने कौन कौन से पैनल रखने हैं। आप अपनी मर्ज़ी से बहुत सारे रख सकते हैं, विंडोज़ के अंदर ये सारे गिवन है, एक्शन से लेके A to Z सारे टूल्स रखे हुए हैं, आप इधर उनको ला के रख सकते हैं, ठीक है। कोई इशू की बात नहीं है। लेकिन जो बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं, बहुत फ्रीक्वेंट यूजेस हैं जिनके, वो मैंने रखे हुए हैं, मैं आप लोगों को भी सजेस्ट कर दूंगा विद टाइम क्लासेस के। तो आज की क्लास में हमने देखा कि किस तरह से डाउनलोड किया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है, और इलिस्ट्रेटर की क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी, और अगर आपका इनसे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको उनका जवाब दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, रिंग बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।